अरे मामा, आज की ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित होगी, जिसमें 5 लाख के इनामी छटे हुए बदमाश को पुलिस टीम जेल से कोर्ट पैसे के लिए ले जा रही थी। तभी बीच रास्ते में 10-12 हथियारबंद लोग पुलिस काफिले पर धावा बोलते हैं। पुलिस वालों की आंखों में मिर्च पाउडर फेंकते हैं, उन्हें अपनी बंदूकों के दम पर बंधक बनाते हैं और फिर उस विचाराधीन कैदी को छुड़ाकर भाग निकलते हैं। साथ में पुलिस के असले और हथियार भी लूट लेते हैं। यह सत्य घटना है उत्तराखंड राज्य की, लेकिन इस घटना में 1-2 नहीं 3 राज्यों के गैंगस्टरों का कनेक्शन सामने आया था। दिल्ली का दाऊद नीरज भवानिया, पश्चिमी यूपी के खूंखार बागपत का दादा बोलो तो सुनील राठी, उसी इलाके का खूंखार हार्डकोर क्रिमिनल अमित बुरा और नजफगढ़ के पूर्व विधायक रामवीर शौकीन और AK-47 फिर तबाही का मंजर। आखिर इतने बड़े और खूंखार लोगों के इर्द गिर्द घूमती ये घटना आखिर कब घटी थी, उस रोज आखिर क्या हुआ था, आइए जानते हैं। केम छो मजामा। अरे मामा, इस कहानी का मेन किरदार है अमित बुरा और उसे छुड़ाने वाला असली किरदार नीरज भवानिया। दरअसल ये बात है साल 2014 की। गैंगस्टर अमित बुरा उत्तराखंड की देहरादून जेल में एक मर्डर के केस में बंद था। अमित बुरा असली नाम अमित मलिक, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जिले के सरनावली गांव का रहने वाला है। बचपन से ही वह किताब छोड़ हथियारों से खेलने लगा। धीरे धीरे उसने पूरे इलाके में अपना आतंक फैलाया। फिर बागपत के नामचीन डॉन सुनील राठी के लिए काम करने लगा। देहरादून जेल आने से पहले उसने कई हत्याएं, अपहरण, लूट, रंगदारी जैसी संगीन वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन फिर वह उत्तराखंड पुलिस के हत्थे चढ़ा और उसे देहरादून जेल में बंद कर दिया गया। 2014 की बात है। अमित बुरा के खिलाफ उत्तर प्रदेश के बागपत के सिंधावली पुलिस स्टेशन में एक मर्डर का केस चल रहा था। लिहाजा कोर्ट ने उसे हाजिर होने का समन भेजा, लेकिन वह था देहरादून जेल में। जब देहरादून जेल अथॉरिटी को बुरा का समन मिला तो दूसरे दिन जेल अथॉरिटी ने बुरा को देहरादून से बागपत कोर्ट पैसी पर ले जाने का बंदोबस्त किया। देहरादून से बागपत कोर्ट के बीच कोई 193 किलोमीटर का सफर है। देहरादून पुलिस बुरा के कारनामों से बखूबी वाकिफ थी, इसलिए उसके साथ 1-2 नहीं बल्कि 5 पुलिस वाले निकले थे। उस दिन 5 पुलिस वालों की एक टीम बुरा को लेकर देहरादून से बागपत की ओर रवाना हुई थी। 5 पुलिस वाले बुरा को लेकर ट्रेन से सुबह 6 बजे टट्टीरी रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां से गणेश टेम्पो में सवार हुए और टेम्पो बागपत की ओर निकल पड़ा। टेम्पो जब बागपत के राष्ट्रवंदना चौक पहुंचा तो वहां से 2 और लोग टेम्पो में बैठ गए जो मुसाफिर लग रहे थे। इसके बाद टेम्पो जैसे ही क्रिस्ट ज्योति पब्लिक स्कूल के पास पहुंचा तो पीछे से आई स्कॉर्पियो ने टेम्पो में टक्कर मार दी। जैसे ही टेम्पो को टक्कर लगी, टेम्पो में अभी जो 2 लोग सवार हुए थे उन्होंने अपने पॉकेट से मिर्च पाउडर निकाला और पुलिस वालों की आंखों में झोंक दिया। दरअसल ये कोई मुसाफिर नहीं थे, गैंगस्टर ही थे जो बुरा को छुड़ाने आए थे। जैसे ही पुलिस वालों की आंखों में मिर्च पाउडर झोंका कि उधर स्कॉर्पियो के दरवाजे खुले, अंदर से कोई 10-11 बदमाशों की पूरी टोली निकली। हाथों में हथियार थे। इन्होंने पहले पुलिस वालों की AK-47 और राइफलें छीन ली, फिर उन्हें बंदूक की नोक पर लेकर बुरा की हथकड़ी खुलवाई और बुरा को स्कॉर्पियो में बिठाकर वहां से गायब हो गए। खैर, ये तो थी पुलिस पर हमला और बुरा को छुड़ाने की कहानी। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर बुरा को छुड़ाया किसने? इतनी सटीक प्लानिंग रची कैसे? तो ऐसा है मामा, अमित बुरा बागपत का डेयर डेविल शूटर माना जाता है, जो उस वक्त बागपत के नामी डॉन सुनील राठी के लिए काम करता था। राठी को इस बार कुछ बड़ा कांड करना था और ये कांड सिर्फ बुरा ही कर सकता था, क्योंकि बुरा था कुछ ऐसा ही, लेकिन वह देहरादून की जेल में बंद था। तो यहाँ से सुनील राठी ने बुरा को जेल से बाहर निकालने का प्लान बनाया। अब आप ये सोच रहे होंगे, ये तो हुई उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बात, फिर इसमें दिल्ली के गैंगस्टर नीरज भवानिया की एंट्री कैसे हुई? तो सुनो मामा, नीरज भवाना साल 2015 में पकड़ा गया था, याद होगा आपको, और ये घटना घटी थी 2014 में। तब नीरज भवाना फरारी काट रहा था और फरारी में उसकी मदद कर रहा था सुनील राठी। तो इस बार सुनील राठी ने नीरज भवाना से मदद मांगी कि हमें बुरा को छुड़ाना है, तुम साथ दो। इससे पहले राठी ने यह पता कर लिया था कि फलानी तारीख को बुरा देहरादून जेल से बागपत कोर्ट पैसी पर लाया जाएगा और राठी ने इसी रूट पर उसे छुड़ाने की प्लानिंग बनाई।
लेकिन राठी नहीं चाहता था कि ये काम उसके लोग करें, इसलिए उसने उस वक्त कलकत्ता में फरारी काट रहे नीरज बवाना को हायर किया और फिर नीरज बवाना गैंग और राठी गैंग के कुछ खास लोगों ने मिलकर अमित बोरा को छुड़वाया। यहाँ बता दें कि जब नीरज बवानिया गैंग ने अमित बोरा को पुलिस कस्टडी से भगाया, इसके बाद से फरार नीरज बवानिया 4 राज्यों का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन गया था। उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा और दिल्ली स्पेशल सेल उसके पीछे लग गई थी और तब जाके वह साल 2015 में पकड़ा गया। तब से लेकर आज तक वह तिहाड़ जेल में बंद है। अब ये भी बता देते हैं कि इस केस में नजफगढ़ के पूर्व विधायक रामबीर शौकीन का नाम क्यों आया। तो ऐसा है मामा, नीरज बवानिया गैंग ने पुलिस वालों की जो 2 AK-47 छीनी थी, उसमें से एक AK-47 रामबीर शौकीन के नजफगढ़ स्थित प्लॉट से बरामद हुई थी और रामबीर शौकीन नीरज बवानिया का सगा मामा है। अब तक इस केस में शामिल सभी आरोपियों को सजा हो चुकी है और आज कोई जेल में बंद है तो कोई जमानत पर बाहर। अब इस केस में मेन किरदार अमित बोरा के भागने के बाद उसका क्या हुआ, ये भी जान लेते हैं। दरअसल मोस्ट वांटेड अमित बोरा देहरादून पुलिस की कस्टडी से जैसे फरार हुआ कि 4 राज्यों की पुलिस में तांडव मच गया। उत्तराखंड में कई अफसरों पर गाज भी गिरी, बुरा पर भारी भरकम इनाम ठोक दिया गया। यूपी और उत्तराखंड पुलिस ने बुरा को जिंदा या मुर्दा पकड़वाने वाले को 10 लाख रुपया देने का इनाम घोषित कर दिया। अमित बुरा को पकड़ने के लिए नोएडा में स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया। इस कंट्रोल रूम में दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड के तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया, जो बुरा को पकड़ने के लिए जाल बुन रहे थे। तीनों राज्यों की घेराबंदी को तोड़ते हुए बुरा अपने साथी सचिन खोखर के पास पंजाब जा पहुंचा और फिर पुलिस ने सटीक जानकारी के साथ उसे 4 अप्रैल 2015 को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जब यूपी में अतीक अहमद की हत्या हुई, तब ये खबर आई थी कि अमित बोरा अभी जेल से जमानत पर बाहर है। इसके बाद वह वापस जेल गया या नहीं, ये जानकारी हमारे पास नहीं। तो मामा, ये थी कहानी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर हाँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।